गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की लेक्चर 40 क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है एब्सोल्यूट फॉर्म और रिलेटिव फॉर्म से। पिछले लेक्चर के अंदर हमने लोगों ने एब्सोल्यूट फॉर्म और रिलेटिव फॉर्म के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे डिटेल पढ़ा था हमने एब्सोल्यूट फॉर्म और रिलेटिव फॉर्म क्या होता है। इसी को आगे आज हम इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। Relative purchasing power parity is an economic theory which predicts a relationship between the inflation rates of the two countries over a specific period and the movement in the exchange rate between their two currencies over the same period. It is a dynamic version of the absolute purchasing power parity theory. जो relative purchasing power parity theory है वो एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो प्रेडिक्ट करती है उन रिलेशंस को जो कि किसी कंट्री के इन्फ्लेशन रेट के बीच में होता है, जो कि एक स्पेसिफाइड पीरियड और जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे एक्सचेंज रेट के अंदर दो कंट्रीज़ के बिटवीन सेम पीरियड के अंदर उसको बताता है। तो जो डायनेमिक वर्जन है हम ये कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर्टी थ्योरी का डायनामिक वर्जन है, जहाँ पे जो दो कंट्रीज़ की जो इन्फ्लेशन रेट है उसके बेसिस पे दो कंट्रीज़ की क्या होती है एक्सचेंज रेट होती हैं किसी करेंसी की सेम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। उसके बाद हम समझ रहे हैं एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी को। तो एब्सोल्यूट purchasing power parity holds that exchange rate are in equilibrium when the value of a national basket of goods and services are the same between two countries. The purchasing power parity theory predicts that market forces will cause the exchange rate to adjust when the prices of the national basket are not equal. तो हम ये बता रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट पीपीपी है वो होल्ड करती है उन एक्सचेंज रेट को जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती है। तो जो वैल्यू होती है हमारे नेशनल बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की वो दो कंट्रीज़ के अंदर सेम होती है। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है वो प्रेडिक्ट करती है उन मार्केट फोर्सेस को जो कि हमारे एक्सचेंज रेट को कॉज करते हैं, जो कि एडजस्ट किए जाते हैं जब हम किसी नेशनल बास्केट की प्राइजेस को इक्वल नहीं कर पाते। तो अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से, तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन करेंसी वन, कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन द करेंसी टू। कि जो दो करेंसीज है करेंसी वन और टू, तो वहाँ पे जो एक्स गुड की जो कॉस्ट है वो कितनी कितनी है, अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे पहली करेंसी को दूसरी करेंसी से, तो उससे हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर ये समझेंगे कि जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव है उसके बीच में क्या चीज़ें उन दोनों को डिफरेंट करती हैं। तो अगर हम देखें एब्सोल्यूट पीपीपी और रिलेटिव पीपीपी को, तो एब्सोल्यूट पीपीपी के अंदर हम ये बता रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट पीपीपी है वो इम्प्लाइज करती है ए बंडल ऑफ गुड्स शुड कॉस्ट द सेम इन वन कंट्री एंड अनदर वंस हु टेक द एक्सचेंज रेट इनटू अकाउंट। कि जो एब्सोल्यूट पीपीपी है वो इम्प्लाई करती है उस बंडल ऑफ गुड्स को जिसमें एक कंट्री की दूसरी कंट्री के अंदर जो कॉस्ट होती है वो सेम होती हैं और उनके अंदर एक्सचेंज रेट को उनके अकाउंट में लिया जाता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस, इफ़ अ गुड इज़ चीपर इन वन कंट्री दैन इज़ अनदर, देन वी शुड एक्सपेक्ट रिलेटिव प्राइस एंड द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज टू मूव टूवर्ड्स अ लेवल एट विच द गुड हैज़ द सेम प्राइस इन द टू कंट्रीज़। कि हम ये कह रहे हैं कि जो भी डेविएशन है कि अगर किसी एक कंट्री के अंदर जो गुड्स की कॉस्ट है वो चीपर है दूसरी कंट्री के बिहाफ पे, तो जो भी एक्सपेक्ट हमारी रिलेटिव प्राइस और एक्सचेंज रेट है तो वो दो कंट्रीज़ के बिटवीन क्या करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। तो जो लेवल है हमारे गुड्स का वो दो कंट्रीज़ के अंदर सेम प्राइस पे होगा। इसके बाद रिलेटिव पीपीपी के अंदर हम क्या बता रहे हैं कि जो रिलेटिव पीपीपी है वो डिस्क्राइब करती है उन डिफरेंसेस को उनकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में दो कंट्रीज़ के बीच में। तो हम ये बताते हैं कि जो रिलेटिव पीपीपी है वो डिस्क्राइब कर रही है उन डिफरेंसेस को जो कि हमारे रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर होते हैं जब हम दो कंट्रीज़ के बीच की बात करते हैं। तो स्पेशली हम ये कहते हैं कि अगर हम सपोज कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है किसी वन कंट्री के अंदर वो हाई है अदर कंट्री से, तो जो भी कॉज है हमारे प्राइस ऑफ गुड के अंदर, तो जो फर्स्ट कंट्री है उसकी जो प्राइस हैं वो राइज़ होंगी। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो रिक्वायर होता है उन गुड्स के अंदर जहाँ पे हर एक कंट्री के अंदर जो प्राइजेज़ हैं वो सेम हो, और ये इम्प्लाई करता है कि जो फर्स्ट कंट्री की करेंसी है वो डेप्रिशिएट है अदर कंट्री की करेंसी में। तो जो परसेंटेज चेंज है हमारी वैल्यू ऑफ द करेंसी के अंदर वो इक्वल ना होके वो डिफरेंस होती है हमारी इन्फ्लेशन रेट से जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पीपीपी को इस टॉपिक के अंदर, और हमने यहाँ पे जो एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके बारे में भी हमने यहाँ ऊपर समझा था कि जो
एब्सोल्यूट और रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी है। तो रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर हम जब बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि जो रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है वो एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि प्रेरित करती है उन रिलेशंस को जो कि इन्फ्लेशन रेट्स को बताता है दो कंट्रीज़ के बीच में एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। तो जो मूवमेंट है हमारे एक्सचेंज रेट का दो कंट्रीज़ की करेंसी के बीच में वो सेम पीरियड के अंदर देखा जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का डायनामिक वर्जन है। उसके बाद हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी की। तो हम ये बता रहे थे कि जो एब्सोल्यूट पीपीपी है वो होल्ड करती है उन एक्सचेंज रेट्स को जो कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं। तो जो वैल्यू है हमारे नेशनल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वो दो कंट्रीज़ के अंदर सेम होती है। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है वो प्रेडिक्ट करती है उन मार्केट फोर्सेस को जो हमारे एक्सचेंज रेट को कॉज करते हैं और एडजस्ट करते हैं उन प्राइजेस को जो कि नेशनल बास्केट के अंदर इक्वल नहीं होते। उसके बाद हमने ये समझा था कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो भी कॉस्ट है गुड्स एक्स की किसी करेंसी वन के अंदर उसको हम डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स इन करेंसी टू। कि अगर जो करेंसी और करेंसी टू के बीच में अगर हम कंपैरिजन देख रहे हैं तो करेंसी वन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड एक्स है वो कितनी है दूसरी कंट्री के बिहाफ पे। तो अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद हमने समझा था कि जो कंपैरिजन है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पीपीपी के अंदर वो क्या है कि जो एब्सोल्यूट पीपीपी है वो सेम कंट्री बास्केट के अंदर सेम होती है उनकी प्राइजेस और उनके अंदर एक्सचेंज रेट को लिया जाता है उसके अकाउंट में। तो जो डेविएशन है वो उस पर ये बताता है कि अगर किसी कंट्री की जो करेंसीज है वो अगर सेम है ना, अगर जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं हमारे वो सेम हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में तो वो उसको एब्सोल्यूट पीपीपी को बताती है। और रिलेटिव पीपीपी के अंदर हम अगर ये देखें तो जो रिलेटिव पीपीपी है वो जो भी डिफरेंसेस हैं हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर दो कंट्रीज़ के बीच में तो उससे हम ये बता सकते हैं अगर किसी कंट्री की जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है दूसरी कंट्री से तो उसकी जो गुड्स की जो प्राइस है वो पॉज होंगी और जो कंट्री की जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी राइज होने लगेंगी। उसके बाद हमने ये समझा था कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो रिक्वायर होती है उन गुड्स के अंदर जहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो सेम होती है हर एक कंट्री के अंदर। तो ये इम्प्लाइज होता है जब हम एक कंट्री करेंसी को बताते हैं कि वो दूसरी कंट्री करेंसी के अंदर डेप्रिशिएट है। तो जो परसेंटेज है हमारी करेंसी की वैल्यू के अंदर जो कि चेंज हो रही है तो हमें बताते हैं कि जो भी डिफरेंसेस हैं हमारे इन्फ्लेशन रेट के दो कंट्रीज़ के बीच में वो भी चेंज हो रहे हैं जो कि हमारी जो भी वैल्यू है किसी करेंसी की उसके चेंज के इक्वल होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो फॉर्म हैं हमारे परचेजिंग पावर पैरिटी के उसको हमने कंप्लीट यहाँ पे इस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया है जो कि हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कवर किया था जिसको मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। इसके आगे हम लोग जो इसके आगे की जो थ्योरीज़ हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।